नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो लगातार हम चुनावी फिजा में सीटों को स्कैन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उस सीट पर किन के बीच में दंगल है, कौन चुनावी मुकाबले में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां के समीकरण किसको फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार जनता का मिजाज या उस सीट का मिजाज कैसा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन। तो आज जिन सीटों को हम स्कैन करेंगे उसमें एक बड़ी सीट जो है वो है सरायकेला की सीट। सरायकेला की सीट इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से पूर्व सीएम चंपई सोरेन चुनावी मैदान में है। अब जब चंपई सोरेन बीजेपी की टिकट पर यहां चुनावी मैदान में है और उनके सामने जेएमएम के गणेश महली हैं, तो कैसा मुकाबला यहां पर दिख रहा है। जो टाइगर कहलाते हैं कोल्हान में, वो अपनी सीट किस तरह यहां बचाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर गणेश महली उन्हें कड़ी टक्कर देंगे, या चंपई सोरेन यहां से एक तरफा लीड करेंगे। रंजन जी, ये जो सीट है सरायकेला की सीट काफी दिलचस्प बन गई है। यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। अब गणेश महली और चंपई सोरेन, कैसा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, मुकाबला तो नजदीकी होगा और इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूं कि जब चंपई सोरेन जेएमएम में थे तब भी गणेश महली, जो कि पिछली 2 बार से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक करीबी मुकाबला उनके साथ किया था। तो अब केवल पाले बदल गए हैं, प्रत्याशी वही दोनों हैं जिन्होंने कि पिछले 2 मुलाकातें 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में सरायकेला से की थी। बस दोनों का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अब चंपई सोरेन तीर धनुष की जगह कमल फूल लिए मिलेंगे और आपको गणेश महली तीर चलाते हुए दिखेंगे की जगह तीर चलाते दिखेंगे। तो ये फर्क अब दिखता है। और देखिए, जब दोनों का नॉमिनेशन हुआ उसी वक्त से वो गहमा गहमी और चुनाव एक तरह से स्टार्ट हो गया है। गणेश महली चाहेंगे कि इस बार वो पहली बार विधायक बन जाए। हालांकि ये आसान नहीं होगा और इसलिए नहीं होगा कि चंपई सोरेन ने यहां से 6 बार चुनाव जीता है। 6 बार के वो विधायक हैं सरायकेला से। और जब वो पहली बार जीते थे, ये 1991 की बात है, तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और तब उन्होंने कृष्णा मार्डी की पत्नी को पराजित किया था। तो आप कह सकते हैं कि पहला ही जो उनका मुकाबला हुआ उसमें बड़े कैंडिडेट को शिकस्त देकर उन्होंने जीत हासिल की। फिर उसके बाद चीजें बदली तो 1995 में वो जेएमएम में शामिल हो गए और तब से जेएमएम के टिकट पर ही चुनाव लड़ते रहे और सिर्फ 2000 को छोड़ दीजिए तो हर बार विजयी भी होते रहे। तो जब आप सुनते हैं कि 6 बार के विधायक और सिर्फ 1 बार छोड़ के हर बार जीत, तो लगता है कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन सच्चाई उससे दूर है। क्योंकि जब आप मुकाबलों को देखते हैं और अगर हम बात करें तो देखिए 2000 में तो उन्हें बीजेपी के अनंतराम टुडू से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन हम 2005 से काउंट करते हैं तब लक्ष्मण टुडू बीजेपी के टिकट पर थे और चंपई सोरेन जो है वो सिर्फ 882 वोटों से जीतते हैं। फिर आप 2009 में आते हैं, तब आप देखते हैं कि चंपई सोरेन 3246 वोटों से जीतते हैं। और फिर आप 2014 में आते हैं जब गणेश महली से एक बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उनकी पहली मुलाकात थी। तब गणेश महली पहली बार कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। तब जो हार जीत का फासला था वो था 3246 वोट। लेकिन 2019 में जो है उनकी लीड बढ़ी और उसके पीछे वजह ये थी कि आजसू अलग चुनाव लड़ रहा था और तब जो है चंपई सोरेन ने 15,600 वोटों की जीत हासिल की थी। लेकिन ये सारी जीतें जो आई थी वो आई थी एक जेएमएम कैंडिडेट के रूप में। लेकिन आप जब गणेश महली का वोट प्रतिशत देखेंगे, इनफैक्ट गणेश महली के बजाय अगर हम कहें कि बीजेपी का वोट प्रतिशत देखेंगे, नहीं तो हमारे देखने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किधर से क्या बातें कर रहे हैं। तो अगर हम इसे देखें तो बीजेपी को पिछली बार 41.76% वोट मिला था और आजसू को 4.93
3-4%। तो अगर आप इसे जोड़ दें तो ये ऑलमोस्ट 46% के आसपास हो जाता है। और 2014 में जो गणेश महली बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में वोट लाए तो वो लगभग 45% था। तो ये चीज बताता है कि सरायकेला में बीजेपी का भी एक संगठन है और वो मजबूत है। ये बात अलग है कि जीत उसे सिर्फ एक बार मिली, लेकिन वो मुकाबले में रहा है और हर बार जो है वो मुकाबला नजदीकी होता जा रहा है। तो अब यहीं पर भरोसा जगता है चंपाई सोरेन का कि अगर बीजेपी के पास 44-45% वोट हैं, मान लीजिए 43-44% भी, अब अगर इसमें चंपाई सोरेन का जो अपना वोट है वो जब ऐड ऑन हो जाएगा तो वो 49-50 के तक पहुंच सकता है। जैसे कि पिछली बार चंपाई सोरेन को जेएमएम से जब वो लड़ रहे थे तो उन्हें 48.5% वोट मिले थे। तो इसी के आसपास जो है वो बीजेपी की तरफ से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो इतना आसान होगा? क्योंकि आप ये भी देख रही हैं कि जब गणेश महली चुनाव लड़ रहे थे तब बीजेपी ने जो है वो 45% और 41% वोट लाए थे। उसके पहले लक्ष्मण टुडू 2009 में 36% ही वोट ला पाए थे, 5 में 40% वोट था। हाँ, 2000 में जब अनंतराम टुडू जीते थे तब उन्हें 45% वोट जरूर आया था। तो एक ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि बीजेपी के पास यहाँ 41-42% वोट है विधानसभा चुनाव में। अब उसमें चंपाई सोरेन का जब वोट जुड़ेगा तो मुकाबले में थोड़ी सी लीड इनको मिल सकती है, लेकिन मुकाबला बहुत करीबी होगा क्योंकि जेएमएम का भी अपना वोट बैंक है। और उसके वोट बैंक को आप देखें तो वो 2005 में 40% था, 9 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 14 में वो 45 और फिर 2019 में आके वो 48.5% हो गया। बीजेपी उम्मीद कहां देख रहा है? बीजेपी ये उम्मीद देखती है कि लोकसभा का जब भी यहां चुनाव होता है सिंहभूम में, तो जो सरायकेला की सीट होती है वहां पर बीजेपी को अक्सर बड़ी लीड मिलती है और इस बार भी जो है वो लीड मिली है। जबकि चंपाई सोरेन उस समय राज्य के मुखिया थे, तब भी बीजेपी को 20,000 वोटों की लीड मिली है और इससे बीजेपी का हौसला जो है वो बुलंद है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुकाबला बहुत करीबी होगा। देखिए, जब हम फील्ड में उतरते हैं, चुनावी मैदान में जब जाकर पड़ताल की जाती है, लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो एक बात सभी कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि ये तो इस आपकी पार्टी में थे या दूसरी पार्टी के आपके में शामिल हो गए हैं, तो जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो इससे बहुत खुश नहीं होते। वो अक्सर ये कहते हैं दल बदलू लोग को कोई पसंद नहीं करता। तो क्या इसका असर दिखेगा? देखिए, दोनों ही कैंडिडेट ने दल बदला है इस वक्त, तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल होता है, हौसला होता है, या मतदाता क्या वो कंफ्यूज करते हैं, क्या वो परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, उसका असर दिखेगा? देखिए, एक थोड़ी बहुत नाराजगी तो हर पार्टी में होती है जब कोई दूसरे दल का व्यक्ति आकर उस दल से चुनाव लड़ता है। और आपने देखा कि गणेश महली जो काफी लंबे समय से बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो चंपाई सोरेन आकर यहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने खरसावां की सीट मांगी, वो भी नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने जेएमएम में जाने का फैसला ले लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब गणेश महली जेएमएम की तरफ गए हैं तो वहां भी कोई सारे कार्यकर्ता खुश हैं ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी नाराजगी है। क्योंकि देखिए, चंपाई सोरेन 1995 से जेएमएम के टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। तो जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन होता है उसे तो अवसर मिला ही नहीं, क्योंकि लंबे समय से ये वहां पर हैं। तो वैसे कार्यकर्ता जो ये जानते हुए कि टिकट चंपाई सोरेन के रहते उन्हें नहीं मिलेगा, निस्वार्थ भाव से जेएमएम के साथ लगे रहे, आज उन्हें कैसा लग रहा होगा? तो वो उनका दुख एक अपना है। उसी तरह से अगर आप बीजेपी में जो लोग हैं जो कि एक लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, हालांकि बीजेपी ने इतने सालों में काफी प्रत्याशी बदले हैं, अनंतराम टुडू, लक्ष्मण टुडू और तब गणेश महली, 2-2 चुनाव के बाद ऑलमोस्ट जो है देख रहे हैं कि कैंडिडेट बदलता रह रहा है। तो जो इधर के लोग हैं उनको भी लगता है कि अब शायद हमें टिकट मिलेगा, और जब नहीं मिलता है तो वो चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव
जो सरायकेला का है वो झारखंड में सबसे बड़ा घमासान अगर कहीं होगा तो वो सरायकेला में ही है। जो हम हॉट सीट की बात करते हैं ना, तो ये ओरिजिनली हॉट है और इसकी झलक जो है वो नॉमिनेशन के दौरान भी देखने को मिली दोनों प्रत्याशियों के। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है कि यहां पर क्या होता है। आखिर जेएमएम को भी चंपाई सोरेन के खिलाफ अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं मिला, मतलब क्या कद है चंपाई सोरेन का, ये चीजें भी सामने आती हैं कि जेएमएम के पास उस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं था। अगर गणेश महली नहीं आते तो कौन, और यही वजह है कि नाम घोषित करने में इतना वक्त लग गया जेएमएम को। तो एक करीबी मुकाबला होगा। और देखिए बाकी की जो एसटी सीटें होती हैं उसके तुलना अगर आप सरायकेला से करें तो यहां पर आपको जो डेमोग्राफी आप देखते हैं, जातीय समीकरण देखते हैं, वो थोड़ा अलग दिखता है। और यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को यहां से बढ़त मिलती रही है। वजह यह है कि यहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 34% के ही आसपास हैं। बाकी जगह ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे जो सिंहभूम की सीटें हैं वहां 50% से ज्यादा होता है। तो यहां एसटी जो हैं वो 34% हैं और मुस्लिम आबादी भी बहुत कम है, 3.8%। तो ये चीजें बीजेपी को यहां हमेशा चुनाव में बनाए रखती हैं। और इसके अलावा यहां पर हम देखें तो जो महतो वोटर्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। 14% के आसपास, 13-14% के आसपास जो हैं वो महतो वोटर्स हैं। और वो महतो वोटर्स बीजेपी को वोट करते रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को यहां से लीड बहुत बड़ी मिलती थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये इस बार जो है वो लीड थोड़ी घटी, 20,000 पर आई। तो इसकी वजह ये थी कि जेएलकेएम ने यहां से कैंडिडेट दे दिया था दामोदर हांसदा, जो कि 30,000 वोट लेकर आ गए। तो इसका नुकसान बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। और इस बार जेएलकेएम से प्रेम मार्डी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सरायकेला से उम्मीदवार घोषित हो चुका है। तो अब एक चीज और इसमें देखिए कि जो महतो वोटर्स लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करते थे, वही वोटर्स जब विधानसभा का चुनाव होता था तो चंपाई सोरेन को भी वोट करते थे। उसका एक हिस्सा चंपाई सोरेन की तरफ भी जाता था। क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में देखिए तो बड़ी लीड, विधानसभा में आके वो क्यों हार जाती थी, तो उसकी वजह चंपाई सोरेन ही थे, उनका व्यक्तित्व ही था। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहां जो मुकाबला होगा वो जबरदस्त होगा। गणेश महली की भी अपनी एक पहचान है इस क्षेत्र में। अब सबसे महत्वपूर्ण का साथ भी मिल गया है जी हाँ। और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना कि जैसा आपने कहा ना कि दोनों दल के जो कार्यकर्ता हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो कितने दिल से अपने नेता के लिए लगते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हुआ है, धीरे धीरे जब ये जोर पकड़ेगा तो दोनों तरफ से बड़े बड़े नाम वहां पर सभाएं करेंगे। इससे मुझे कोई शक दिखाई नहीं देती कि वहां ये चीजें होनी है। मुख्यमंत्री की सभा लग सकती है, कल्पना सोरेन वहां जा सकती हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नाम जो है वो आएंगे। हेमंता बिस्व शर्मा ऑलरेडी जा चुके हैं। कल्पना सोरेन भी यहाँ का दौरा इससे पहले मैया सम्मान योजना के दौरान कर चुकी हैं, जब वो वहां पर कार्यक्रम कर रही थी। तो छोड़ने कोई नहीं जा रहा है। ये सीट वास्तव में हॉट है। बाजी कौन मारेगा, कहना समझदारी अभी नहीं होगी। हमें इंतजार करना होगा कि चुनाव किस गति से आगे बढ़ता है, उसकी पेस क्या है और वो किस तरफ मुड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा।